में जल जमाव हो गया है। मुन्ना राज, न्यूज 18 बगहा। तो देखिए, गंडक नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में कल से बारिश जो है वो लगातार हो रही है। इसे देखते हुए मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, समस्तीपुर, बेगूसराय, पश्चिम चंपारण, सारण और वैशाली को अलर्ट कर दिया गया है। आप इस ग्राफिक्स के जरिए, बिहार के इस मैप के जरिए ये देख और समझ सकते हैं कि बिहार के किन किन जिलों में इस वक्त ये अलर्ट है और लोगों को यहां पर सावधानी बरतने की जरूरत है। और सहयोगी मुन्ना राज हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं बगहा से। मुन्ना, क्या अब माने कि इन हालातों के बाद अब बेहतर व्यवस्था के लिए लोगों तक पहुंचने के लिए प्रशासनिक टीम पहुंच रही है? जी, आपको मैं बता दूं कि लगातार गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और अब फिलहाल 3,72,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद चिंता और बढ़ गई है। और हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं जो गंडक नदी की तस्वीर है। और गंडक नदी का आप देख सकते हैं पानी ओवरफ्लो करके तेजी से जंगल और धीरे धीरे करके रिहायशी इलाकों में घुस रहा है। तो ऐसे हालात में जिला प्रशासन ने दावत चाहे जितना भी किया हो, एनडीआरएफ की टीम कहीं दिख नहीं रही है, एसडीआरएफ की टीम कहीं नहीं दिख रही है। और करीब 100 ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह गंडक नदी के पानी से घिर चुके हैं। उन इलाकों में रेस्क्यू का अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो सका है। मुन्ना, इसके बीच ये भी सवाल उठता है कि ये तमाम तैयारियां तो पहले से की जा रही थी। कहा जा रहा था कि देखिए मानसून आएगी, तटबंधों पर दबाव बढ़ेगा, नदियों में जलस्तर बढ़ेगा, उससे पहले हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। वो तैयारियां दिखती हैं क्या? आपदा प्रबंधन की बात करें तो तमाम दावे किए गए थे, नाव के रजिस्ट्रेशन की बात की गई थी। लेकिन आज के डेट में कितने नाव रजिस्टर्ड हैं, किस प्रखंड में कितने नाव हैं जिनके सहारे बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है, इसका सूची अभी तक प्रशासन ने सार्वजनिक नहीं किया है और न ही धरातल पर यह सूची दिख रही है। और सबसे बड़ी चीज है कि जिन इलाकों में लोग फंसे हैं वहाँ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंच पा रही है। उन इलाकों से कैसे लोग सुरक्षित आएंगे, भगवान भरोसे। मुन्ना राज, अभी तक कितने गांवों पर इसका सीधा असर दिखता है? कितने गांव की जो आबादी है वो इस वक्त प्रभावित दिखती है? जी, गंडक नदी के अलावा मसान नदी, मनोर नदी, भपसर, तमाम ऐसी पहाड़ी नदियां हैं जो अपने निशान से ऊपर बह रही हैं और जो लगातार कई गांवों में प्रभावित कर रही है। तो करीब बगहा पुलिस जिले की बात करीब 150 से 200 वैसे गांव हैं और तमाम ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरह जिला मुख्यालय से कट चुके हैं और उनका जनसंपर्क भंग हो चुका है। वैसे लोगों तक अब मदद के तौर पर क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं उन लोगों का ये कहना है कि हम फंसे हुए हैं, हम तक संपर्क नहीं, वहां पर अब बिजली आपूर्ति भी बाधित होगी। वैसे में लोगों के पास पहुंचने के लिए क्या रास्ता है? जी, जिलाधिकारी ने आपात बैठक की और तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। तो इसमें जल संसाधन विभाग के साथ ही सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाएं। लेकिन अभी तक इस स्तर पर प्रयास नहीं शुरू हो सका है। जो लोग भी दियरे में फंसे हैं या दोन के जो रामनगर के तमाम ऐसे गांव हैं, नौरंगिया, गोवर्धना, तमाम ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरह पानी से घिर गए हैं, उन इलाकों में रेस्क्यू की कोई व्यवस्था अभी तक शुरू नहीं हो सकी है और लोग भगवान भरोसे हैं। बिल्कुल मुन्ना राज, आपको भी सावधानी बरतनी चाहिए, आप भी अपना ध्यान रखें। और आम लोगों से भी ये अपील है, जो लोग इन इलाकों में रह रहे हैं, जो नदियों के किनारे हैं या उन इलाकों में हैं जहां पर पानी का प्रवेश हो चुका है, सावधानी जरूर बरतें। हालांकि प्रशासनिक इंतजाम को लेकर अब सवाल उठने लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस जानकारी के लिए जुड़ने के लिए। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी इज शॉर्ट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा।
हो जरा टीका लगा, हो जरा टीका 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 लगाया क्या? तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।